डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम थोड़ी बात करेंगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर। तो मैं पहले रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ। रैशनल नंबर जैसे 1/2, 3/5, 7/8, 1/3, 2/7, इनकी डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। एज यू कैन सी ये सारे के सारे p/q फॉर्म में हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं और q 0 नहीं है। तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं। तो इट इज 0.5। मेरे ख्याल में बड़ा आसान काम है, आप सभी कर सकते हैं। 0.6 एक्चुअल डिवीजन कर लीजिए या ओरली कर लीजिए। 0, then 70, 8 8 is 64, 66, 60, 8 7 is 56, 440, 8 5 is 40, 0.875. 1/3, 0.333333 unending, non-terminating we can say. और यहाँ देखते हैं 0.20, 7 2 is 14, 6, 60, 7 8 is 56, 440, 7 5 is 35, 5 50, 7 7 is 49, 1 10, 7 1 is 7, 3 30, 7 4 is 28, 2 20, 7 2 is 14। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हम 7 2 is 14 ले रहे हैं, 6 बच रहा है 60, यानी वही चीजें फिर से आने शुरू हो गई। 8 5 7 1 4, फिर से क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से अगर हम ध्यान से सारे डेसिमल एक्सपेंशंस को देखें तो ये क्या हो रहा है कि डेसिमल पार्ट जो है या तो खत्म हो गया आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस। जैसे यहाँ एक प्लेस के बाद खत्म हो गया, डिवीजन खत्म हो गया। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, खत्म हो गया। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया, 3 प्लेस के बाद डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो गई। यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अनएंडिंग है, चलती जा रही है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली एक पर्टिकुलर डिजिट लगातार रिपीट करती चली जा रही है। यहाँ वही हो रहा है, अनएंडिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ एक डिजिट नहीं, एक ग्रुप ऑफ डिजिट बन रहा है। 2 8 5 7 1 4, फिर से 2 8 5 7 1 4, फिर से वही, क्योंकि वही आपका रिमाइंडर आएगा और उसी के साथ आपको कंटिन्यू करना है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो लगातार अपने आप को रिपीट कर रहा है। ये फिर से रिपीट हो गया, फिर आगे फिर से रिपीट हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान लिखने के लिए 0.285714 इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रेकरिंग मतलब बार बार आ रहा है। तो ये रैशनल नंबर के केस में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। आप और एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। आप देखेंगे कि या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाएगी, एक प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, या वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, खत्म नहीं होगी, अनएंडिंग होगी, लगातार चलेगी, लेकिन एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, ग्रुप ऑफ डिजिट्स लगातार अपने आप को रिपीट करता रहेगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। ये हमारे डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर के ऊपर। जब हम इर्रेशनल नंबर लेते हैं तो क्या होता है, इसे देखते हैं। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें, जब इर्रेशनल नंबर लिया जाएगा तो क्या होगा। अब इर्रेशनल नंबर
है। अगर आपने 8th क्लास में स्क्वायर रूट को अच्छे से पढ़ा है, किया है, तो आपको मालूम होगा कि जब हम √2 का डेसिमल एक्सप्रेशन लेते हैं तो वो 1.4145 कुछ इस तरह से लगता है। यानी यहां पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है लेकिन लगातार नहीं हो रहा है, ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को। या फिर ऐसे भी नंबर होते हैं जैसे 2.0330330, मतलब रिपीट तो हो रहे हैं लेकिन रेगुलर इंटरवल्स के बाद नहीं आ रहे हैं, ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं कर रही है। अगर मैं 0 लेके चलूं तो फिर पहले वो 3 के बाद आया, फिर 3 के बाद आया, फिर 3 के बाद आया। तो इस तरह से ये इस टाइप के जो नंबर हैं वो इर्रेशनल नंबर्स कहे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है इर्रेशनल नंबर की, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि टर्मिनेट जो भी करेगा उसे आप इजीली p/q फॉर्म में ला सकते हैं। सो डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगी। आप √2 के साथ चलते जाएं वो कभी खत्म नहीं होगा। सो इज ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करेगा, रेकरिंग नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग, जैसा आपने स्केच में देखा वो कभी रिपीट नहीं होगा। सो इस तरह से हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि रैशनल नंबर जो है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग हो सकती है या नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है, लेकिन जब नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ डिजिट्स लगातार अपने आप को रिपीट करेगा, जबकि डेसिमल एक्सपेंशन एक इर्रेशनल नंबर की जो होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रेकरिंग होगी। सो थैंक यू।